वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। वो नगमे नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। हाँ, हरम को खुद वजद आ रहे थे। यही समा था कि पै के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारे खातिर कुशादा है वो कलीम पर जो बंद रास्ते थे। तबारकल्ला ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो जोशे लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। हाँ हाँ कहने लगे गए कहाँ थे, तो कहा खिरत से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहद को लाले। किसे बताएं किधर गए थे, निशाने कैफो इला कहाँ था, सुरागे ऐनो मता कहाँ था। न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। हाँ हाँ कमाने इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। अच्छा वो तो गए थे, काश जो हम भी होते, जो हम भी वहां होते। खाके गुलशन कदम से उन कदम से लिपट कर हम पाते उतरन। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। लेकिन वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा। सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेराज तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज में तेरे कदम तक पहुंचा। ये भी मेराज के तेरे हरम तक पहुंचा। मोमिन के लिए ये किसी मेराज से कम नहीं है कि उसे दयारे रसूल देखना नसीब हो जाए। करम बालाए करम ये कि ईमान और अहले सुन्नत के मोतकदात के साथ हुजूर की चौखट की हाजिरी नसीब हो जाए। ये भी किसी मेराज से कम नहीं है। ये भी मेराज चूंकि कहते हैं उरूज को, बुलंदी को, ये मस्दरे मीमी है, बुलंदी को कहते हैं। वो आपको समझ में नहीं आया, मस्दरे मीमी ये जो तलबा बैठे इनको समझ में आएगा, और जो पढ़ाने वाले बैठे हैं उनको समझ में आएगा। अगर तवज्जो करेंगे तो समझ में आएगा, वरना इनके भी ऊपर से चला जाएगा। उलमा की बात नहीं कर रहा, तलबा की बात कर रहा हूँ। तो क्या अर्ज कर रहा था, मेराज का माना बुलंदी। क्या माना? बुलंदी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा बुलंदी किसी के पास नहीं है, इसीलिए हुजूर की जैसी मेराज किसी की मेराज नहीं है। जितना कुदरत ने उनको बुलंद किया उतना किसी और को बुलंद न किया। इसीलिए अच्छा सिर्फ यही आयत करीमा नहीं जो सूरह इसरा की पढ़ी गई, बल्कि कुरान मुकद्दस के तीसरे पारे में भी कुदरत ने फरमाया वरफा बादहुम दराजात, हमने उसको किसी को महबूब को दर्जों बुलंद किया। अब कितना बुलंद किया ये नहीं पता कि कितना बुलंद किया, बस दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया? तो आला हजरत बोले तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाम में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आपने कच्चा खिताब अल्लामा इरफान फैजानी साहब से मेराज पर सुन लिया। अब जाहिर सी बात है कि वो बातें करनी है जो हजरत ने नहीं की है। कोशिश करूं, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, कोशिश करूं वो बात करने की जो आपकी समझ शरीफ में भी आसानी से आ जाए। क्यों? कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, यहाँ मारिफत की राज की बातें की जाएंगी और हकीकत के परवाने समझाए जाएंगे, तो जाहिर बात है कि कैफियत कुछ और ही हो जाएगी लोगों की। इसलिए बिल्कुल जमीनी बात, मैं कोई अदीब खतीब धाड़ फाड़ आदमी नहीं हूँ, छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अपने दिल का दर्द लोगों की समात की दहलीज पर रखता हूँ। बाकी ये सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप इनकी तरफ रुजू किया कीजिए। आपके करीब में दारुल उलूम है मौलाना अरबाब साहब का। दारुल उलूम इसलिए नहीं बनाए जाते कि जनाबे वाला सिर्फ कुरान खानी में तलबा को बुलाया जाए। दारुल उलूम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अल्लाह ने रसूल के जरिए कौन सा पैगाम हमारे नाम भेजा है,
ये मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से, हाफिज साहब से, मौलाना साहब से पूछा जाए। मेरे पास तो गैर जरूरी मैसेज आते रहते हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप में लोग जोड़ देते हैं, इसमें जुड़ना भी मकरूह है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी उस ग्रुप के मैसेज को पढ़ता हूं। तो मैं उस गैर जरूरी मैसेज को जब पढ़ता हूं हाफिज साहब, तो आप ये बताओ कि मैं गैर जरूरी मैसेज से निकल के वो पैगाम जो मोहम्मद अरबी लेकर आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पैगाम जो हुजूर लाए हैं, उस पैगाम को मैं जानूंगा कैसे? उसके लिए आपको मदरसे का रुख करना पड़ेगा। उस पैगाम को जानने के लिए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने के लिए पहले सुन्नतों का जानना जरूरी है, और जानने के लिए आपको आलिम साहब के पास, इमाम साहब के पास, दारुल उलूम की तरफ रुख करना पड़ेगा। इसलिए जलसा अपनी जगह अच्छा, ये भी मजलिसी इल्म बांटता है। जलसे का मकसद ज़हनी अय्याशी नहीं होती, जलसे का मकसद इल्म को आम करना होता है। जो लोग उमूमी तौर पर मदरसों में नहीं जा सकते, वो ऐसे यहाँ बैठकर उलमा की बात सुने ताकि उनको मजलिस का इल्म हो। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शुरू मैंने तालीम से किया ताकि आपको पढ़ने का शौक पैदा हो। बात समझ आई? इसलिए अपने बच्चों को मदरसे भेजा कीजिए, भेजेंगे इंशाअल्लाह, और खुद भी जाया करो। अपने आप को शेख सादी समझ के चले जाया करो। आप पूछो उलमा से, आपको बताएंगे बहुत बड़ी उम्र में गए थे वो मदरसा पढ़ने के लिए, बड़ी उम्र में गए थे मदरसा पढ़ने के लिए, बड़ी उम्र हो गई थी, फिर मदरसा पढ़ने गए, लेकिन इतना पढ़ा कि उनका मसलक अगरचे लोग नहीं माने, देवबंदी भी उनकी किताब पढ़ा रहे हैं। क्यों साहब? वो तो अल्लाह वाले थे, वो तो अल्लाह के वली थे, वो तो हुजूर की खिदमत की बात करते थे, वो तो जान छिड़कने की बात करते थे, तो तुम उनकी किताब अपने निसाब में क्यों डाले हुए हो? तो लोग आएंगे इसलिए कि फारसी जबान में ऐसी बेमिसाल किताब ही नहीं मिलती है, इसलिए हमने सादी के नजरिए को एक तरफ रख के देवबंद भी उसको पढ़ाया है। अब आप बताइए, आधी उम्र गुजर जाने के बाद कोई पढ़ने जाता है, फिर भी इतना काबिल होता है, आज तक आलिम बनता है तो गुलसिता बोस्ता उसके निसाब में दाखिल है। बात समझ में आ रही है? कुछ गुलसिता बोस्ता नहीं समझ में आवे, ये फारसी की किताब है। इसको लिखने वाले का नाम शेख सादी शिराजी है, ईरान के रहने वाले थे, बड़ी उम्र में गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी फारसी के इमाम बनकर आए। इसलिए आप भी ये ना सोचा करो मेरी दाढ़ी तो सफेद हो गई, अब क्या पढ़ने जाऊं। जो साहबा 60 साल की उम्र में मुसलमान होते थे ना, वो फिर 60 साल की उम्र में दीन सीखने जाते थे। ये आपको किसने कह दिया कि उम्र की, तालीम की भी कोई उम्र होती है? नहीं नहीं साहब, तालीम की कोई उम्र नहीं होती। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म ही तलाश करते रहो। हाँ, जिंदगी का आखिरी दिन हो, उस दिन भी कुछ नया सीखो। बात समझ में आई? तलबा से भी कहूंगा, ऐसा नहीं कि सुबह उठे और नाश्ता किया और फिर क्लास में गए और वापस आए और असातिज़ा की मजाक बना दिए, इधर उधर किया और फिर उसके बाद टाइम पास करके। नहीं, रोज आना, ये गांठ बांध लीजिए सब कि रोज आना, कम से कम एक नई बात सीखनी, एक नई बात कुछ सीखनी है, फितने वाली नहीं। हाँ, ये और मसला है। एक नई बात सीखो, चाहे अवाम हो, चाहे तलबा हो, चाहे हम हो, रोज एक नई बात सीखेंगे, इस बात पर भी अमल हो जाएगा और इंशाअल्लाह हमारे दिल में इल्म ही इल्म आ जाएगा। बात समझ आई है? आगे चलिए। इस्लाम अपने इल्म के बूते पर लोगों पर राज करता है। बात समझ आई? लेकिन अब चूंकि जहालत हमारा मुकद्दर हो गई, इसलिए कोई हमारी खैरियत नहीं लेने आता। पहले लोग हमसे पूछने आते थे, दम कराने आते थे। अल्लाह अकबर, जाने दे, चैप्टर बदल जाएगा। अभी तो हुजूर की बात चल रही है, सरकार की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेराज सबको हुई, सबको अपनी कुदरत ने जब चाहा जब मेराज कराई, लेकिन लामका सिर्फ हुजूर गए। बात समझ आई? मेराज सबको हुई, लामकान सिर्फ हुजूर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने लिखा, तकरीबन 30 बार मेराज हुई। कितनी बार? 30 बार मेराज हुई, जिसमें से 29 मेराज ख्वाब की थी और एक मेराज ये 27 रजब वाली थी। बात समझ आई है? ये मेराज, यूं तो हुजूर का लम्हा लम्हा मेराज है,
ये तो लम्हा लम्हा मेरा। आप कहेंगे अकीदत में ज्यादा बोल के, मैंने कहा ना, कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी हार अगली जो घड़ी होगी वो पिछली घड़ी से बेहतर होगी। अरे जब बेहतर है तो बेहतर, उरूज के बगैर बेहतरी कहाँ है? तो पता चला हुजूर का तो लम्हा लम्हा मेराज है। जहां तक वो पहुंचे वहां तक कोई नहीं पहुंचा। इसीलिए बहुत सारा कुछ लिखने के बाद भी आशिक ने कहा ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब ये मेराज क्यों हुई, इसमें बहुत सी हिकमतें, और हर आलिम ने, हर मुहद्दिस मुफस्सिर ने अपने हिसाब से खूबसूरत बातें लिखी। हालात के हिसाब से एक बात बताऊं, नासा को देख के लोग सोचते हैं कि ये बहुत आगे चले गए जी, लेकिन नासा वाले चांद तक तो पहुंचे, सूरज तक नहीं पहुंच पाए। वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जल जाएंगे। आपको मालूम है सूरज कितनी दूर है जमीन से? तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर। कितने? ये हजरत गूगल का फतवा है, पूछ लीजिएगा, ये तो बुखारी में मिलेगा नहीं। तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूरज महाशय दूर है। सूरज की किरण जमीन पर पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। सूरज की किरण जमीन पर पहुंचने में 8 मिनट प्लस का टाइम लेती है। सूरज की रोशनी बिजली से ज्यादा तेजी के साथ आती है। नासा की मिसाइल से ज्यादा तेज स्पीड है उसकी। एक लम्हे में सूरज निकलता है, चंद ही मिनट बाद पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है। लेकिन जनाब रून के करीब रहने वालों, भटनोखा में बैठने वालों, अपने दिल की तख्ती पर ये लिख लेना, लोग नासा जाकर चांद पर पहुंचकर दुनिया को बताते हम चांद में गए, हम उस महबूब का कलमा पढ़ते हैं जो बचपने में चांद को खिलौना बनाता है और जब जवान होता है तो कहकशां को पांव के नीचे रख के सूरज से भी आगे लामकान की सरहद होता है। कोई हद है उनके उरूज की? बलगल उला बिकमाल ही, बड़ी बड़ी ताकतें जिसके सामने फेल हो जाती है वो सैयदा ज़हरा का बाबा है। अब कह लीजिए सरकार, हम क्या अर्ज करें, आपकी शान क्या है? हम फर्श वाले तेरी शौकत का उल्लू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा। ये मेराज हुई क्यों? बहुत सी हिकमतें थी। महबूब को घुमाना था, नो टेंशन करना था, ये गम वाला साल था। जनाब अबू तालिब की वफात हो गई थी, सैयदा खदीजा पाक की वफात हो गई थी, हुजूर का दिल गमगीन था, ताइफ वालों ने तकलीफ दी थी, मुसीबतें सर पे थी। पैगंबर इंसानियत के दिल में बज़ाहिर रंज आया। कुदरत ने कहा महबूब अबू जहल की औकात कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, उसके इनकार पर दिल को तकलीफ न दो। आओ देखो जिब्रील की टीम तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार। कहां अबू शेबा की कंपनी की नाराजगी के पीछे है? नहीं मानते हैं, ना माने। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, छोड़ो उनको। आओ देखो तो हूरो गिलमान आपका इंतजार कर रहे हैं। फरिश्ते दो रवैया सब बनाकर खड़े हैं। आओ देखो, फरिश्ते तो फरिश्ते हैं, हमने आपके इस्तकबाल के लिए नबियों की रूहों को कब्रों से बुला लिया। जब आए थे जिब्रील अमीन लेने के लिए, 70,000 फरिश्तों की बारात लाए थे। और एक रिवायत में कुदरत ने फरमाया था जिब्रील 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ, जहन्नम का गेट बंद कर दो, जन्नत का दरवाजा खोल दो, मलकुल मौत को रोक दो और अंबिया किराम को
को उनकी कब्रों से बुलवाओ और हूरो गिलमान को सजाओ, आसमान को सजाओ, इसलिए कि जिसके लिए कायनात बनाई है आज उसे कायनात की सैर कराने बुला रहे। एक जुमला और कहूं, जो सैर करने लामकान जाता हो उसकी हकीकत का उसकी हकीकत को कौन बयान कर सकता है। असरा कहा ना कुरान ने, सैर कर। हमारा और आपका दिल टेंशन में आता है तो हम घूमने के लिए जोधपुर चले जाते हैं, यहाँ वाले चले जाते होंगे, नागौर शरीफ चले जाते होंगे, फिर क्या हमें थोड़ा, कोई कश्मीर जाता है, कोई कहीं और जाता है, कोई कहीं और जाता है, क्यों? गोवा जाता है, कोई कहाँ जाता है। भाई ये नहीं कहना कहाँ कहाँ जाना जायज है, कहाँ ना जायज है, बात क्या, घूम के हमें थोड़ा, महबूब आप थोड़ा घूम के आओ। आपका और हमारा दिल परेशान होता है ना, तो हम घूमने किसी गार्डन में जाते हैं या किसी मज़ार पे जाते हैं। मौलाना गुलाम ज़करिया साहब, महबूब के दिल को परेशानी दिखती है तो कुदरत कहती है कि आओ लामकान टहल जाओ। लामकान किसी मोहल्ले का नाम नहीं है, ये और सुन लीजिएगा। हाँ, वहाँ गए, वहाँ लामकान था ना, वहां तक गए। लामकान मतलब ला मकान, जहाँ कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने कहा जी हम जोधपुर से आए, बाकी रास्तों की बात तो पिछले खतीब ने कर दी थी इसलिए मैं नहीं कहता, लेकिन इतना अर्ज करता हूं, आए तो रास्ते में जाहिर बात है कि यहां से गुजरे, जोधपुर से निकले, बनाड़ आया, भोपालगढ़ आया, आसोप आया, फिर भटनोखा आया है। अल्लाह अकबर, एक जगह तो फंस गए। हम भी वहां सोचने लगे, पूछिए बुलबुले मुस्तजाब से, हम भी वहां सोचने लगे कि पड़े हैं या खुद जहद को ला ले, इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए। फिर वहीं रुक गए और कहा कि कोई राही आएगा और वो हमें अपनी मंजिल ले जाएगा। लेकिन आला हजरत बोले कोई ये कैसे बताए कि निकलने वाला बनाड़ से निकल गया, फला जगह से निकल गया, फला यहां से गुजरा, वहां से गुजरा। अरे खीरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल से कह दो कि सर झुका ले। क्यों? यहां से वहां से नहीं, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ, खुद जहद को ला ले। दाएं बाएं आगे पीछे, हमको तो यहाँ दिख रहा था ना कि ये हमारा आगे का हिस्सा है, ये दाएं का है, ये बाएं का है, ये पीछे का है। वहां तो पता ही नहीं चल रहा था कि आगे है आगे पीछे ऊपर। क्यों? क्योंकि ऐन कहाँ तो था ही नहीं, वहां कहाँ का सुराग भी नहीं था। सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने खैफो इला कहाँ था। न कोई राही, यहाँ तो राही आ गया कि चलो भाई, न कोई साथी। वो कोई बाटे लगे होते ना, इतने किलोमीटर बाकी है, बोर्ड लगे होते हैं, तो कहा न संगे मंजिल। पुराने दौर में मरहले हुआ करते, चलो कहते साहब रास्ते से चलेंगे, एक दिन में वहां पहुंच जाएंगे, वहां पानी भी है, वहां पेड़ का साया भी है, खेजड़ी भी है, वहीं बैठ जाएंगे और ये एक पड़ाव हो गया, इसको पड़ाव लेना कहते। फिर अगले दिन सुबह वहां से चलेंगे। तो आला हज़रत बोले वहां कोई मंजिल भी नहीं थी, कोई मरहला भी नहीं था। क्या अक्कासी किए बंदे ने, क्या अक्कासी, किस कदर डूब के लिखा है, किस कदर डूब के लिखा। 125 साल हो गए, एक एक शेर पे तकरीर की जा सकती है, वो खुदा जाने आगे कितने साल तक की जाती रहेगी। क्या कुदरत ने स्पेशलिटी दी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगे गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे। हाँ, सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इलाका, कैसे गए थे ये कौन बतावे, कैसे का निशान भी नहीं था। न कोई राही, न कोई साथी, न संगे मंजिल, न मरहले थे। सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्त गए क्यों थे, गए क्यों गए? बहुत सी हिकमतें। मैंने सूरज की बात क्यों की? साइंस इस वक्त अपने जोर पर है। हमारी नासा की मिसाइल की स्पीड ये है, हम यहाँ जाके ये करेंगे, हम वहां जाके वो करेंगे, वहां
वहां जाके वो करेंगे। गोली की रफ्तार ये है, पानी की रफ्तार ये है, हवा की रफ्तार ये है, सूरज की रोशनी की रफ्तार ये है, ये है, ये है, ये है। लोग रोबोट बनाकर अपनी तरक्कियां दिखाएंगे, लोग पावर दिखाएंगे, लोग स्पीड दिखाएंगे, लोग जहाज का इस्तेमाल करके लोग जहाज में और नई नई टेक्नोलॉजी पैदा करके दूरी को समेटने की कोशिश करेंगे। दुनिया सिमटी सिमटी सी नजर आएगी। आप सुबह कहीं होंगे, शाम को कहीं होंगे। 4-4 घंटे में, आज के दौर में लोग 4 घंटे पहले बंबई एयरपोर्ट पर था, 4 घंटे के बाद मक्का शरीफ, मदीना शरीफ के एयरपोर्ट पर आ गया, 4 घंटे में मदीना। अभी तो देखिए और जल्दी जल्दी फ्लाइट उड़ेगी, तेज रफ्तारी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर साइंस जहां इंतहा करेगी, वहां से पैगंबर के कदमों की ताकत की इब्तिदा हो। मेराज कराने की हिकमतों में एक हिकमत यह भी थी, कोई अपनी स्पीड पर गुरूर न करे, कोई अपनी स्पीड पे गुरूर न करे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीड की शान ही अलग है। मेराज के 3 हिस्से हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा एक, मस्जिद अक्सा से सिदरा 2, सिदरा से लामकां 3। तीनों के अलग अलग नाम है, लेकिन बिल उमूम मेराज कहा जाता है। लेकिन पहले को इसरा कहा जाता है, दूसरी को मेराज, तीसरी को एराज। बात समझ आई? बहुत बहुत गहराई में नहीं ले जाऊं, मेराज ही है, वरना पता चले उलझ जाओ कल। मेराज, हाँ कहीं और चले जाओ तो मेराज है। हुजूर को मेराज हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सो रहे थे साहब, कलीम को मेराज हुई तो बशारत हुई, आओ तूर पे, आओ तूर पे। ये उलमा को लेकर गए, रोजे रखो 30 दिन, 1 महीना रोजा रखा हज़रत कलीमुल्लाह ने। अच्छा 10 और रखो, 40 दिन, पहले 30 फिर 10 और, 40 दिन रोजे रखाए गए। वहां की मेराज है तो मूसा पैदल जा रहे हैं, हबीब की मेराज है तो जन्नत से बुराक लाया जा रहा है। जिब्रील कह रहे 40,000 बुराक देखे थे मैंने। कितने? 40,000, और हर बुराक की पेशानी पर हुजूर का नाम लिखा था। तो या अल्लाह ले कौन सा जाऊं, तो देखा एक पीछे रो रहा था। लोग समझते हैं आगे बैठेंगे तभी कैमरे में आएंगे और तभी मकबूल होंगे। कैमरे में आ जाएंगे, फरिश्ते के अटैचमेंट में आएंगे कि नहीं आएंगे, मसला तो ये है। बात समझ में आई? क्या कहते हैं ताहिर सिदरा 40,000 बुराक में तकरीबन मैंने देखा पीछे छुपकर सर झुकाकर एक बुराक रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रोता है? कम महबूब की याद में रोता हूं। सुना है किसी एक पुश्त पर वो बैठेंगे, काश के वो नसीब मेरा होता। जिब्रील ने कहा चल तुझे ही लेके चलते। इसीलिए हुजूर की याद में रोया करो, रोया करो। भीड़ में रो न रो, अकेले में रोया करो। बिस्तर पर हुजूर को याद करके रोया करो। मस्जिदों और मदरसों की तन्हाइयों में हुजूर को याद करके रोया करो। और लिख लो, ये जितनी शोहरतें, ये चमक, ये दमक, ये उजाला, ये ऊंचाई ये दिखती है ना, सब हुजूर की मकबूलियत, हुजूर की बारगाह में मकबूलियत के सामने हेज है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपना लिया ना तो कई मिलियन फॉलोअर वाले तो जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना लिया तो एक तबस्सुम की खैरात पे आप भी मचलेंगे और कहेंगे कि मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा जैसे उस बुराक की किस्मत चमकी, हमारी भी चमक सकती, चमक सकती। लेकिन उसके लिए सड़क छाप मोहब्बत में रोना नहीं, पसंदीदा क्रिकेट टीम के हार जाने पर रोने से नहीं जी। पैसे चोरी हो जाए, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए, या कोई जनाबे वाला नुकसान हो जाए, उस पर रोया तो क्या रोया। सब कुछ होने के बाद ये कहकर रोया हुजूर सब है
लेकिन उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। हमें और आपको ये फिक्र पैदा करनी चाहिए, होगी तो इंशाअल्लाह माला माल हो जाएंगे। बात समझ आइए। हजरत मौलाए कायनात कितने बड़े हैं, बहुत बड़े, लेकिन उन्होंने कभी जाहिरी गरीबी की वजह से बिजनेस नहीं किया, तिजारत नहीं की। शायद बायद कभी छोटी मोटी तिजारत कर ली, पैसा नहीं था उनके पास, बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो हल्लालुल मुश्किलात व नवाइब है। हाँ, उनके लिए उमर दुआ करते हैं, ए अल्लाह उस मुश्किल से मेरा वास्ता न पड़ने देना जिसकी मुश्किल कुशाई के लिए अली मौजूद ना हो। सोचो आप, इसलिए अपनी सोच का किबला दुरुस्त कीजिए, हुजूर को मनाने की तरफ आइए, बाकी सब बाएं साइड कीजिए। जब इस तरफ आएंगे ना तो ये सब, ये शोहरतें, ये मकबूलियतें, ये उरूज, ये इर्तका, ये खैरात में आ जाएंगे, ये खैरात में आ जाएंगे। और आ जावें तो सुभान अल्लाह, नहीं आवे तो कोई बात नहीं। हमारे इमाम ने तो कहा, अरे शोहरत मकबूलियत छोड़ो, जन्नत न दे, न दे, बस या रसूल अल्लाह तेरी रूयत हो खैर से, आपको देखते रहे, ऐसी जगह कयामत में मिल जाए, बस जन्नत मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, महबूब की अदाएं देखने को मिल जाए, ये इश्क है। जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से। क्यों? इस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है, ये पत्ते लेके मैं क्या करूंगा, मैं तो बस हुजूर का चेहरा देखता। बात समझ में आई है? हुजूर वाला होने के लिए बंबई में रहना जरूरी नहीं है, अमेरिका में रहना जरूरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ के कह दूं मदीने में रहना भी जरूरी नहीं है। जी, उवैस करनी मदीना रहते थे क्या? लेकिन दुआ कराने के लिए अली हैदर को, उमर खत्ताब को उवैस करनी के पास यमन भेजा गया। वो तो मदीना नहीं रहते थे। कहा जवाब जनाब, बात सिर्फ मदीने में रहने की नहीं है, बात दिल में मदीने वाले के रहने की है। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम इमामुल हुमाम, इमाम हुमाम कहते बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। तुम इधर उधर की बात करते हो, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकान उनका न फर्शे जमी न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के बात समझ आई है? इसलिए साहब फलाना मौलाना साहब नहीं आए, फलाना पीर साहब नहीं आए, उस चक्कर में लफड़े में भी मत पड़ा करो। कई लोग इस चक्कर में दीन से गद्दारी कर जाते। क्या साहब हमारे साथ पीर साहब आए नहीं, सैयद साहब आए नहीं, मौलाना साहब आए नहीं, अल्लामा साहब आए नहीं, यहाँ आके चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए, क्या करेंगे दीनदारी? दीनदारी पीर साहब के लिए नहीं, मौली साहब के लिए नहीं, सैयद साहब के लिए नहीं, दीनदारी रसूलुल्लाह के लिए। बात समझ आई है? यहाँ कोई आए तो सुभान अल्लाह, हर पीर की इज्जत, हर आलिम की इज्जत, हर हाफिज की इज्जत, हर सैयद की इज्जत, हर बावकार शख्स की इज्जत, सबको घर में बुला के दुआ करवाया करो। और पीर और सैयद तो बड़ी बात, हर सफेद दाढ़ी वाले से दुआ करवाया करो, कुदरत उसकी दुआ को कबूल करती है। लेकिन किसी की दुआ न होने पर हुजूर से रिश्ते न तोड़ा करो, इसलिए कि सारी दुनिया, जुमला देता हूं लिख लीजिएगा, सारी दुनिया बेवफा हो सकती है, आमिना खातून का शहजादा कभी बेवफाई नहीं करता। माँ कब्र के किनारे छोड़कर भी चली जाए, फिर भी वो कब्र में आते हैं। और हम ये फख्र से कहते हैं, है ये ईमान कि आएंगे लहद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने दे। इसलिए अपने रिश्तों को मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग रसूलुल्लाह से जोड़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर तो हुजूर है, मेराज कराने के मकासद और भी हैं, लेकिन साइंस को भी आजिज करना था। तुम्हारी रॉकेट की हैसियत महबूब की बुर्राक के सामने कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जब बुर्राक के सामने कुछ नहीं, रफ के सामने कुछ नहीं। हाँ, ये बुर्राक तो मस्जिद अक्सा तक था मामला, आगे तो रफ है। बुर्राक तो जानवर है जन्नत का, रफ तख्ता है। क्या है? तख्त। सुभान अल्लाह, उड़ के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब
कहीं जा रहे हैं, आगे क्या हुआ, आगे कोई है नहीं तो रिवायत क्या करेंगे क्या हुआ। औहा इला अब्दिही मा औहा, बस मेराज में जगाया। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम बहुत बड़े हैं, वो भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, लेकिन अपने हुजूर सबसे बड़े मखलूक में। अल्लाह के बाद सबसे बड़े हमारे और आपके रसूल हैं। सब चमक वाले उजलों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। ठीक है, अपने नबी की शान देखो। मूसा कलीमुल्लाह को रोजा रखवाया गया, यहां जिब्रील दूध के गिलास ला रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह खुदा की रजा चाहते हैं, अल्लाह अपने हबीब की रजा चाहता है। कलीमुल्लाह खुदा देखना चाहते हैं, हबीबुल्लाह को खुदा देखना चाहता है। हाँ हाँ, ऐसे नहीं कह रहा हूं, जब जगे ना हुजूर यूं तो जग ही रहे थे। रोज जगने वाला आज क्यों सो रहा था भाई, रोज जगने वाले, रात रात भर इबादत करने वाले आज क्यों सो रहे थे, ताकि जगाने का तरीका पता चल जाए। अजमत मुस्तफा का लोगों को इब्तिदाइयन अंदाजा हो जाए कि मखदूमे मलाइका आ रहा है जगाने। आम फरिश्ते को नहीं भेजा, अल्लाह चाहता तो नया फरिश्ता पैदा करके भेज देता। इस स्पेशल फरिश्ता महबूब को जगाने के लिए पैदा किया गया। जितने फरिश्ते हैं उन तमाम फरिश्तों की इमामत करने वाली, सियादत रखने वाली, क़यादत रखने वाली जात, रसूल की हैसियत रखने वाली जात फरिश्तों में हजरत सरकार जिब्रील अमीन की। और तायरे सिदरा को ही भेजा, जाओ तुम ही जगाओ। जगाया, जगाया। कैसे जगाया वो आप बचपन से सुनते रहते। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में लब लगाए, एक में पेशानी लगाई। अपने लब वाले लेते हैं, काफूरी लबों को लगाया, लगाया तलवे में। कहाँ लगाया, हथेली में तो लगा सकते, यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ भी तो लगा सकते थे। ठंडक पहुंचानी थी ना, पेशानी पर भी लगा सकते थे, हथेली पे लगा देते, तलवे पर ही क्यों। लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी तलवा, जिस्म का आखिरी हिस्सा तलवा, जिस्म का आला तरीन हिस्सा ये सर का। फरिश्ते का के जिस्म का आला हिस्सा, जो भी उनकी शान के लायक है, जो जिस्म भी उन्होंने कुदरत ने उनको जिस शान के साथ भेजा हो, आला हिस्सा हुजूर के तलवों से लगाया जा रहा है। अब सजदा तो नहीं कह सकते, लेकिन सोता हुआ शख्स पांव लंबे करके सो रहा हो, तसव्वुर कीजिए, इमेजिन। मेरी अंग्रेजी कमजोर है तो तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर सो रहे हैं, पांव लंबे हैं, सरकार सो रहे हैं, फरिश्ता छत फाड़ के आया, इतना पावर है। पावर लेके नहीं भेजा था तभी तो छत फाड़ ली। हुजूर का घर नहीं था कि जिब्रील फाड़ के आ जाए, ये और मसला है। आज की रात हजरत उम्मे हानी के घर सुलाया गया। महबूब आपकी चौखट तो फिर आपकी चौखट है। ला तदखुलू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी की इल्ला अन युज़न लकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। जिब्रील ने दरवाजे के बाहर से नहीं पुकारा, छत के ऊपर से नहीं पुकारा,
छत फाड़ा, हजरत उम्मे हानी के घर का छत फाड़ के आ गया और जगाया। आला हजरत बोले ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। जहां भी काशी देखिए साहब, जिब्रील आए होंगे, तसव्वुर है, तसव्वुर तसव्वुर जी। अच्छा, वो गालिब की किस्मत थी कि वो महबूबा के इश्क में अशार कहता था। ये अहमद रजा फाजिल बरेलवी की किस्मत है कि इश्क मुस्तफा में तसव्वुर लाए हैं। और किस शान का तसव्वुर लाए, जब जिब्रील अमीन ने सोते हुए, बज़ाहिर लेटे, हुजूर सो नहीं रहे थे। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया ए आयशा, या आयशा तो तनाम ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। ए आयशा, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल कभी नहीं सोता। जब नहीं सोता तो अभी उठे क्यों नहीं? वैसे तो आप रोज इबादत में लगे रहते हैं, तो आज सोए क्यों? और रोज अपने घर रहते हैं, तो आज हजरत उम्मे हानी के घर आए क्यों? सब पहले से फिक्स था, लेकिन जिब्रील की ड्यूटी दिखानी थी और हुजूर की अजमत का अंदाजा करवाना था, इसीलिए जिब्रील लाए गए अलैहिस्सलाम। बहुत बड़े हैं वो भी, मगर हुजूर के सामने नहीं आए, तो बहुत बड़े, बहुत बड़े। अब झुके, आला हज़रत कहते हैं शायद उन्होंने ताज पहना होगा, उस ताज में झूमर मोती लटक रहे होंगे। अब जब सरकारे जिब्रील अमीन झुके होंगे, किसी सोते हुए शख्स के पांव को चूमने के लिए झुकना पड़ेगा ना। जब झुके होंगे, सर झुकाया होगा, अपने होंठ तलवों को लगा रहे होंगे, तो ताज के ऊपर जो मोती था, जब जिब्रील इतना झुक गए तो फिर मोती तो गोया के सजदा ही कर रहा था। इसीलिए कहा ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार, अल्लाहु अकबर एड़ियां। जिसकी एड़ियों की इज्जत ये है, एड़ियों की, उसके कंधों की इज्जत कितनी। नाइक साहब के फॉलोअरों को बताना, इंजीनियर प्रोफेसर और फलान फलान के लोगों को बताना, जब फरिश्तों का सरदार तलवे तक इतना झुक रहा है, हुसैन को हुजूर ने कंधे पर उठाया है ताकि कयामत तक के लिए क्लियर हो जाए, मेरा नवासा किसी तख्त का मोहताज नहीं है। कोई ये कहे अगर कि तख्त के लिए गए थे, तो उससे बता देना इसके तलवों को तायरे सिदरा चूमते हैं, उस मुस्तफा ने अपने कंधे पर और अपनी पुष्ट पर नवासे को बिठा के बताया है, मेरा नवासा किसी तख्त का मोहताज नहीं, बल्कि बादशाहत इस नवासे के कदम की मोहताज है। बात समझ आई? बीच में अर्ज किया, आगे चलिए, वरना बात तो हुजूर की हो रही है। हुजूर उठ गए, यानी आंखें खोली। अभी तो मेरा शुरू ही नहीं हुई और टाइम हो गया, फिर इंशाअल्लाह बात की जाएगी। अभी मैं खत्म कर रहा हूं बात तेजी के साथ। और उठे, जैसे ही आंख खोली ना, जिब्रील कैसे आए? इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइका, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है, आज मुलाकात की रात है। इसीलिए कहा कि उधर मूसा खुदा देखना चाहते हैं और इधर खुदा मुस्तफा देखना चाह रहा है। उधर पैदल जा रहे हैं, इधर बुराक है। अच्छा, उनकी मेराज, खूबसूरत बात, उनकी मेराज सुभान अल्लाह अपने घर से पहाड़ तक की है, और इनकी मेराज मस्जिद से मस्जिद तक की है। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभान अल्लाह, बातें बहुत कुछ की जा सकती है, बस इतना समझिए हुजूर हुजूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी क्या क्या बात की जाए, हाँ क्या क्या बात की जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है, लेकिन अब आसमान पे जा कैसे सकते हैं, जा चले जाए तो आ कैसे सकते हैं? ओहो, हाँ, खुदा जाने। दिल्ली में एक मौलाना साहब पढ़ा रहे थे,
फलसफी मशहूर सा वाक़या है। तो एक तालिब इल्म होशियार ज़की तालिब इल्म हुआ करते, तो वो फ़लसफ़ा पढ़ रहे, आसमान फट नहीं सकता साहब, फट जावे तो जुड़ नहीं सकता। तो उस तालिब इल्म ने पूछ लिया, ठीक है उस्ताद जी, तो जब फट जाए तो जुड़ नहीं सकता, तो हुजूर मेराज पे गए कैसे थे और आए कैसे? मौलाना साइलेंट, जवाब, वो फ़लसफ़ा पढ़ा रहे थे, जुज़ुल जज़्ज़ा और हैउला समझा रहे थे। तो हदिया सईदिया और हिदायतुल हिकमत की बारें थी। बहरहाल हमें भी पढ़े हुए ज़माना हो गया, समझ में कुछ नहीं आया लेकिन पढ़ा तो था। बहरहाल वो फ़लसफ़े की बात चल रही है। फ़लसफ़ा हमें तो इतना फ़लसफ़ा समझ में आया है कि हमें करनी है शहनशाह बता की रज़ा, जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार, बस इतना ही फ़लसफ़ा समझ में आया। बहरहाल तो अर्ज़ ये कर रहा था, मौलाना पढ़ा रहे थे तो जवाब नहीं आया, तालिब इल्म ने सवाल किया तो जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया तो बात हुजूर की थी ना, तो फकीर की फकीरी जाग गई। उधर से गुजर रहे थे एक फकीर, उनका लक़ब था ख्वाजा रसूल नुमा, उनका लक़ब था ख्वाजा रसूल नुमा। वो उधर से गुजर रहे थे, उधर से कहा, देखा तालिब इल्म ने सवाल किया, मौलाना चुप हो गए, लेकिन बात तो हुजूर के मेराज की थी ना। तो कहा, इधर आओ बच्चों, मैं बताता हूँ हुजूर कैसे गए थे और कैसे आए। वो दिल्ली के लाल किले की दीवार थी, उस दीवार के करीब गए और उसके बाद अपना असा लिया और खुदा जाने क्या किया, उस अल्लाह वाले ने अपना एक कदम रखा तो दीवार के उस तरफ चले गए, और फिर दोबारा इधर कदम आया तो दीवार को पार करके आए। का हुजूर यूं गए थे और यूं, देख दीवार में कहीं निशान है, देख दीवार कहीं फटी है, बता दीवार में कहीं निशान है, बता दीवार कहीं से कटी है। कहा नहीं, कहा मैं तेरे सामने जाकर आया कि नहीं आया, कहा बिल्कुल जाकर आया। कहा फिर देख, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का। इसलिए कैसे गए, ऐसे गए। सुबहान, पाक है वो जात जो ले गई, जो जात ले गई। इसलिए जाने वाले को तो देखो, लेकिन ले जाने वाले को पहले देखो, ले जाने वाले को पहले देखो कि ले जाने वाला किस शान से ले जा रहा है। जब ले जाने वाले में कोई कमी नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, पाबंदी नहीं है, हदबंदी नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। जब ले जाने वाला ले जा रहा है तो ले जाने वाला ही जाने वाले में सलाहियत पैदा कर रहा है। ले जाने वाला ही जाने वाले में क्वालिटी पैदा कर रहा है। अगर मेरा ज़हन नहीं खता कर रहा है तो अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी साहब ने खूबसूरत बात लिखी थी, गालिबन उन्होंने लिखी है या अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखी है। उलमा तलबा का मजमा इसलिए अर्ज करूं, किसी बॉलर को आप गेंद दे, गेंद बॉल तो 120 की स्पीड से अगर फेंक सकता है तो फेंक लेगा, फेंक ले। उसी बॉलर को आप रुमाल दे दीजिए, फेंक के बताइए, वो 20 की स्पीड से भी नहीं फेंक पाएगा। क्यों? फेंकने वाले में तो ताकत थी, लेकिन जाने वाले में सलाहियत नहीं थी। अपना कुछ नहीं है, सब बुजुर्गों का है, अपने तो नाकिल है, अपना कुछ नहीं है। आपने यूं कर दिया, हमने क्या किया, हम थोड़ी लाए, तो किताब से पढ़ के आए, ये भी अल्लाह का एहसान है कि पढ़वा दिया। बहरहाल तो क्या रुमाल में जाने की सलाहियत नहीं थी, लामकान ले जाना ये तो अल्लाह की कदीमी ताकत है, उसकी ताकत में कोई कमी नहीं हो, जब जिसको चाहे ले जाए। मगर उसने महबूब को इस शान का बनाया कि लामकान सिर्फ तुम ही जा सकते हो। सूरज की तपिश सामने आ जाए तो लोगों के पांव जलते हैं, जर्रे जलते हैं, लोग जलते हैं, लोग जलते हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए तो धमाका हो जाता है, आदमी जल के स्वाहा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि कनेक्शन डायरेक्ट ले लिया और बेड़ा गर्क हो गया, है ना। लेकिन जरा महबूब की शान देखें आप, सुभान अल्लाह। सूरज चाहता है
अल्लाह की दी हुई ताकत जो सूरज के पास है, सूरज की वजह से जर्रे जलते हैं जमीन के। पिछले दिनों एक वीडियो आया था, आपने देखा था, एक मिलिट्री वाले भाई साहब ने रेत में पापड़ सेक लिए थे। हाँ देखो, चाचा को तक भी पहुंच गया। कमाल तो ये वाकई ये डिजिटल इंडिया है। हाँ फोन में था भाई, देखो ऐसी गर्मी पड़ी। ये गर्मी किस वजह से? सूरज की वजह से थी ना। अब सूरज अगर रेत को गर्म करे तो रेत पापड़ को जला कर सुखा देती है। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। नबूवत का सूरज भी जब सिदरा से आगे चला तो जिब्रील ने कहा मेरे भी पर जल जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा आगे, आप जाइए। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ताकत है, दिखाई गई। फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक नबियों का पावर है, कुव्वत नबूवत है, दिखाई। बलफ्ज़ दिगर बाज लोगों ने यह भी लिखा कुव्वत बशरियत हुजूर की शान की थी कि वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आ गए। फिर कुव्वत मलकूतियत इस शान की थी कि मस्जिद अक्सा से सिदरा आ गए। फिर ये हुजूर की हकीकत की ताकत थी कि जिब्रील पीछे थे और हुजूर आगे जा रहे थके हैं रूहुल अमीन के बाजू। फरिश्ता थक जावे, हुजूर नहीं थकते। ठीक है, इसीलिए हमें और आपको चाहिए, आखिरी बात, मेराज तो कई सौ साल से बयान हो रही है और होती रहेगी, लेकिन साहब सरकार ने इतना आलीशान सफर किया तो क्या लाए? लोग कहेंगे अब्दुल अजीज साहब आपके घर वाले, आप जो है वो जो लोग उम्रे पे गए मदीने से क्या लाए? क्या लाए? जो भी गए तो कोई साहब जमजम लाए, खजूर लाए, दुआएं लाए। लाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो लाए बांट दो, कह रहा हूं पूछते हैं लोग, पूछते हैं आप सफर से आए हो तो क्या लाए? अब वो आपको देवे कि लो साहब ये मैं मदीना शरीफ से आपके लिए खजूर लाया हूं। धड़कते सुन्नी दिल पर हाथ रखकर बताना, ये मुस्तजाब मोइनुद्दीन मुस्तजाब साहब आपको गुजरात से बेहतरीन एक नंबर की अजवा खजूर ला के दें और कहें ये अहमदाबाद के है, क्या आप उसी अकीदत से खाएंगे जिस अकीदत से ये कहकर दिया जाए कि ये मदीने की खजूर है ना? अच्छा, कोई आपको तोहफा देवे कि लो साहब ये मैं बंबई से लाया हूं, बंबई से, इसको रखो, आप फेंक देंगे उसको उठा के? बताओ, आप बोलो। सब होशियार लोग बैठे हैं, आप बोलो बोलो। कोई आपको तोहफा दे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? फेंक देंगे? कहेंगे कि मैं नहीं लेता? नतीजे होनी नहीं। तो सवाल यही तो है कि आदमी जब इनकार नहीं कर सकता, हुजूर का ऐसा सफर सुभान अल्लाह जैसा किसी ने नहीं किया, और फिर उस सफर से हुजूर भी एक गिफ्ट लाए, एक तोहफा। उस तोहफे का नाम, कितने समझदार हैं आप लोग, फिर उस तोहफे को साइड में क्यों रखा है? बताओ। नहीं बताओ आप। जमजम की बोतल तो घर के ऊपर रखी है आपने, मदीने की खजूर कोई 5 दे देगा तो 7 दिन में एक बार खाते हो, जल्दी खत्म हो जाएगी साहब, एक एक खानी है। और मदीने वाले ने खुद कोई तोहफा दिया, बल्कि अल्लाह पाक ने मदीने वाले के जरिए भिजवाया, ले जाओ, तुमको इतनी बुलंदी मिली। तो लोग पूछेंगे अरे भाई मिठाई विठाई कहाँ है, क्या फायदे की चीज है? महबूब नमाज दे देना, समझाने के लिए क्या, मिठाई विठाई की बात नहीं है, समझाने के लिए क्या, नमाज दे देना। नमाज अपनी उम्मत को अल्लाह का तोहफा, नमाज दे देना। अब मुझे बताओ भटनोखा वालों,
या जो लोग भी ऑनलाइन सुन रहे हैं वो तमाम भाई ये सुनेंगे, वो तमाम लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, एक उम्मती के तोहफे को चजाने का नतीजे को नहीं, और हुजूर के तोहफे को आप नहीं कबूल कर रहे हैं। भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो कबूल नहीं कर रहे ना। अगर नमाज छोड़ रहे हैं तो मतलब सरकार का तोहफा कबूल नहीं कर रहे हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं इसका माना और मतलब तो यही है कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी हुई चीज की कदर नहीं कर रहे। भाई ये नाकदरी ही तो है कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे। अब आप मुझे खुद से सोच के जरा सोच के गौर कीजिएगा, सोचिएगा, अकेले में बैठ के सोचिएगा। किसी उम्मती का तोहफा लौटा दें तो वो बात नहीं करता। हुजूर का तोहफा लौटाते हुए डर नहीं लग रहा है? लामकान से लाए हो जहां कोई जा ही नहीं सकता, ऐसी जगह से हुजूर तोहफा लाए। कोई दुबई का इत्र ला के दे तो लोग इज्जत के साथ रखते हैं। चाचा बैठिए सुन लीजिए। कोई दुबई से इत्र ला के दे तो लोग तवज्जो से सुन लो, चाचा सुन लो, गौर से बैठो। कोई दुबई से इत्र ला के दे, कोई इराक से कोई और चीज ला कर दे तो उसकी कदर के साथ उसको देखता है, लोगों को दिखाता है, देखो ये दुबई की चीज है, देखो ये इंग्लैंड से आई है, देखो ये बगदाद शरीफ से आई है। और खुद रसूल पाक ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। ऐसी जगह से लाई गई है जहां ईसा भी नहीं जा सकते, लामकान से लाई गई। 50 से 45 कम करवाने लामकान जाया जाता था, और इस शान के साथ लाई गई है महबूब 5 पढ़ेगी आपकी उम्मत लेकिन सवाब 50 का दूंगा। फिर भी आप हुजूर के तोहफे को कबूल नहीं कर रहे। इसलिए मेराज की बात सुनने वालों और मेराज की बातें करने वालों, हमारे लिए और आपके लिए ये जरूरी और लाजिम है कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। ये नमाज भी ना छूटे, कोई काम हो जाए, कहीं फंस जाओ, कोई मामला हो जाए, जमात ना मिल सके, जमात के बाद पढ़ लो, टाइम रहता है। आलिम साहब से पूछो कि हजरत कब तक का टाइम है, वरना एप्लीकेशन इस्तेमाल कीजिए, बाकायदा उसमें लोकेशन के हिसाब से ये बता दिया जाता है कि यहाँ अभी जोहर, आप बम्बई हैं, कलकत्ता हैं कि कहाँ हैं कि कहाँ हैं, उस जमीन की लोकेशन लेकर वो खुद ब खुद एप्लीकेशन बता देता है कि साहब आप इस वक्त यहाँ हैं और यहाँ जोहर का वक्त इतने बजे खत्म होगा, इसलिए जमात हो गई तो कोई बात नहीं, अभी फिर से पढ़ लो। और अगर सफर में हो वगैरह हो वक्त निकल जाए, जोहर का टाइम चला जाए तो असर में जोहर पढ़ लो पहले, फिर असर की नमाज पढ़ो, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, दीन सीखिए, वुजू कैसे करना है। नमाज के लिए तो पहले वुजू करना सीखो। अभी मुझे कोई बता रहा था कि साहब हमारे यहाँ पानी लेते हैं और उंगली पानी में डाल देते हैं, हाथ डाल देते हैं। कोई भी ऐसा पानी जिसमें कोई भी ऐसी बाल्टी या ऐसा लोटा जिसमें आपने हाथ धोए बगैर पानी डाल दिया, अब उस हाथ डाल दिया, अब उस पानी से वुजू नहीं होगा, वो माए मुस्तमल हो गया। मस्जिद डिटेल आप उलमा से पूछिएगा, अपने इमाम साहब से पूछिएगा, तफसील से मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह तफसीलन बता दूंगा, वक्त नहीं बचा। लेकिन अर्ज कर रहा हूँ ये जरूरी मसाइल सीखिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ल ही नहीं हो रहा हो आपका, कहीं ऐसा ना हो कि वुजू ही नहीं हो रहा हो आपका, और गुस्ल वुजू नहीं हो रहा तो नमाज कैसे होगी। और नमाज नहीं पढ़ोगे तो क़यामत में हुजूर अगर पूछेंगे कि मेरे तोहफे का क्या किया, अपने अपने जवाब आप सोच के रखिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है।